नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम याती अलन्नासि ज़मानुन ला युबालिल मरउ मा अख़ज़ मिन्हु अमिनल हलाली अम मिनल हरामी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा जिसमें आदमी इस बात की परवाह नहीं करेगा कि उसने जो माल कमाया है वो हलाल है या हराम है। मोहतरम नाज़रीन, मैंने ये हदीस बुखारी शरीफ से ली है और इनके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, जिसको मैंने तिलावत किया है और जिसका लफ्ज़ी तर्जुमा मैंने आपके सामने गोशगुजार किया है। तो मोहतरम सामीन, आज वो वक्त आ चुका है, वो ज़माना आ चुका है। हमारे मुआशरे में अक्सर बेशतर ये देखा जाता है कि हम जब कमाते हैं तो हम ये देखते हैं कि फ़लाँ शख्स बहुत कमा रहा है, उसके पास बड़ा पैसा है, बैंक बैलेंस है, पैसे वाला है, माल वाला है, दौलत वाला है, दुनिया वाला है। हम उसकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते और ना ये समझते हैं कि वो जो कमा रहा है, जिस तरीके से कमा रहा है, वो हलाल कमा रहा है या हराम के तरीके से कमा रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात की तरफ निशानदेही की है कि हलाल और हराम में तमीज़ नहीं होगी। लोग अपनी बिल्डिंगें बनाने में, अपने कारोबार सजाने में ना जाने दो नंबरी में इतने अटे पड़े होंगे, उन्हें ये ख्याल ही नहीं होगा कि हम जो कमाई कर रहे हैं वो हलाल तरीके से कर रहे हैं या हराम के तरीके से कर रहे हैं। और आज वो वक्त आ चुका है मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पशीन गोई साबित हो चुकी है। अब हराम की कमाई का अंजाम क्या होगा जिसका हम ख्याल ही नहीं करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क़ाल ला यक्सिबु अब्दुन माल हरामिन फ़यतसद्दक़ु मिन्हु फ़युक़बलु मिन्हु वला युनफ़िक़ु मिन्हु फ़युबारकु लहु फ़ीहि वला यत्रुकहु खल्फ़ ज़हरिही इल्ला कान ज़ादहु इलन्नार इन्नल्लाह ला यामुहु सय्यिअ बिस्सय्यि वलाकिन यामुहु सय्यिअ बिल हसनी इन्नल खबीसा ला यामुहुल खबीसा। मिशकात शरीफ में यह हदीस आई है। कुछ रोशनी की कमी है जिससे मैं थोड़े शायद आराब जो है इसके ऊपर नीचे पड़ गया हूँ। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ या रब्बुल आलमीन, अगर कोई गलती हो चुकी है तो माफ़ फरमा देना, थोड़ा रोशनी का मसला है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बंदा हराम माल कमाए फिर उसमें से खुदा की राह में सदका करे तो ये सदका उसकी तरफ से कबूल नहीं किया जाएगा। पहली बात है, यानी अगर वो ये कहता है जी मैंने जैसे भी कमाया, मैंने मस्जिद बना दी है, मैंने अच्छे काम, मैंने रोज़े खुलवा दिए हैं, मैंने यतीम को मैंने उसकी इमदाद कर दी है, मैंने वेलफेयर सोसाइटीज़ बना दी हैं, मैं लोगों के साथ ताउन करता हूँ, लेकिन उसका वो सदका कबूल नहीं किया जाए, उसकी कमाई हराम की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन मसूद बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस और मुफस्सिर कुरान हैं, जलीलुल क़द्र सहाबी है कि उस शख्स की जो कमाई हराम किया है उसमें से सदका कबूलियत का शर्फ हासिल नहीं करेगा। और अगर अपनी ज़ात और घर वालों पर खर्च करेगा तो बरकत से खाली होगा। क्या ही बात है, यानी अल्लाह के रसूल ने एक एक बात खोल कर बता दी है कि अगर वो उसके पास माल है, वो अपने घर पे खर्च कर रहा है, लेकिन याद रखो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसमें बरकत नहीं होगी, और वो जितना भी खर्च कर ले कभी बीमारी ऐसी आ जाएगी जिसका इलाज भी मुमकिन नहीं होगा, और अगर उसको छोड़कर मरा तो वो उसके जहन्नम के सफ़र में ज़्यादा राह बनेगा। यानी जो हराम कमाई उसने की है
बैंक बैलेंस उसके भरे पड़े हैं और वो मर गया है, तो वो जहन्नम के रास्ते में उसके लिए ज़्यादा राह है। यानी यूँ समझें, जो उसकी कमाई है वो जहन्नम के लिए, वो जहन्नम की तरफ ले जाने के लिए उसके आज़ाद राह है। अल्लाह ताला बुराई को बुराई के ज़रिए नहीं मिटाता, ये हदीस के अल्फाज हैं, मिशकात में है, बल्कि बुरे अमल को अच्छे अमल से मिटाता है। खबीस खबीस को नहीं मिटाता, बुराई बुराई से नहीं मिटती, बुराई अच्छाई से मिटती है। अगर हम कोई बुरा काम कर रहे हैं तो उसको बदल के हम उसकी जगह एक नेक काम करें तो फिर बुराई मिट जाएगी, अल्लाह माफ़ भी कर देगा, दुनिया भी माफ़ कर देती है। जब इंसान बुराई से अच्छाई की तरफ आता है, एक बद इंसान जब नेक बन जाता है, तो अल्लाह ताला भी उस पर करम फरमाते हैं और सच्ची तौबा करने वाले के तो पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं जो वो कर चुका होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी कमाई का ज़रिया हलाल का ज़रिया देखें और कमाई को देखकर ये ना खुश हो जाएं कि हमारे पास बहुत माल व ज़र है, दौलत के अंबार हैं, दुनिया हमारे दरवाज़े पे नाचती है, लोग हमारे पास आते हैं, हमारा तोती बोलता है, हमारा इख्तियार और इक़्तिदार है। मेरे दोस्त, ये सब कुछ फ़र्ज़ी है, ख़याली है। दुनिया ज़िल्लुन ज़ाइल, दुनिया झुकती छाँव है, जैसे छाँव आती है और ढल जाती है, ये दुनिया ढल जाएगी और फिर इंसान की उस वक्त आँख खुलेगी जब वो माल व ज़र के अंबार लगे होंगे, लेकिन वो रिश्वतखोर होगा, वो चोरी के ज़रिए वो कमाएगा और वो हराम के ज़रिए कमाएगा, उसका माल भी उसके काम नहीं आएगा। काम अगर उसने हलाल के ज़रिए कमाया होता और उसमें ज़कात, खैरात, उशर, ज़कात उसने निकाला होता तो यकीनन सी बात है कि वो माल भी उसके लिए ज़ाद राह बन जाता जन्नत की तरफ। अब उसके लिए वो ज़ाद राह है जहन्नम की तरफ। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें हमेशा अपनी कमाई के अंजाम को, हराम की कमाई के अंजाम को अपने मद्देनज़र रखें कि ये हराम की कमाई दुनिया में भी बेबरकती का बायस होगी, दुनिया में भी सदका खैरात कबूलियत का दर्जा हासिल नहीं करेंगे और आखिरत में भी। और फिर बुराई बुराई से नहीं मिटती, बुराई अच्छाई से मिटती है। और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप बुराइयां करते रहे और मज़ीद बुराइयां करते रहे जब तक आप सच्ची तौबा नहीं करेंगे। कमाई हलाल की करें, ज़राए सोर्स हलाल के ढूँढें, अल्लाह ताला की जो आपको रोज़ी मिलती है उस पर कनात करें और अल्लाह उसमें बरकत डालेगा। इसी बात पर इक्तिफ़ा करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हमेशा नेक काम करने, हलाल कमाई कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसमें एक बात मैं कहता जाऊँ, हमारे उलमाए किराम हैं, मसाजिद में हैं, हमारे लोग उन पर तवज्जो नहीं देते। वो बेचारे 8-8, 10-10 हज़ार में 24 घंटे के मुलाजिम होते हैं। अपनी हलाल कमाई में से एक आलिम की मदद कीजिए जो आपसे मांगता नहीं है, जो ईमान को बचाए, उसकी भी औलाद है। मैं इसका इंशाअल्लाह ताला अलहदा इसका मैं टॉपिक रखूँगा। और मेरे जहन में अचानक आया है हम मसाजिद के आइम्मा की खिदमत करें, उलमा की खिदमत करें। वो बेचारे दीन की खातिर उन्होंने दुनिया को छोड़ रखा है और नमाज़ें पढ़ाते हैं, वो लेक्चर देते हैं, वो ख़िताब करते हैं, आपको ईमानियात पे लेके आते हैं। अब उनका भी तो पेट है, उनके भी तो घर हैं, उनके भी तो बच्चे हैं, न जाने वो बिल कहाँ से अदा करते हैं, वो बच्चों की फ़ीसें कहाँ से अदा करते हैं। मेरा लेक्चर कुछ लंबा हो गया है, माज़रत खा हूँ, इसी बात पर इक्तिफ़ा करता हूँ। अल्लाह ताला हमें हर हक़दार को समझने और उसकी मदद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।